नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश की बड़ी कृषि उपज मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। पीएम किसान की अगली किस्त के लिए 5 जरूरी काम है, वह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मौसम का हाल। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी दिनों में जिन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, आगे देखेंगे। सबसे पहले पिछले 24 घंटे की बात करें। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हुई। जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हुई। ग्वालियर और सागर संभाग के जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं चंबल और रीवा संभाग के जिलों में 75% या उससे भी अधिक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। शेष संभागों के जिलों का मौसम शुष्क रहा। ग्वालियर के भितरवार और भिंड में अल्पकालिक ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर के अलावा पन्ना जिलों में हल्का कोहरा छाया रहा। न्यूनतम दृश्यता सुबह के समय ग्वालियर हवाई अड्डे पर 800 मीटर और खजुराहो हवाई अड्डे पर 700 मीटर दर्ज की गई है। बात करें पूरे देश के मौसम की। भारत के साथ पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमोत्तर भारत में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 6 फरवरी 2024 की सुबह तक प्रदेश के रीवा संभाग के जिलों में वर्षा और गरज चमक के साथ ही वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। रीवा संभाग के जिले हैं रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। इसके अलावा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और श्योपुरकला जिलों में भी कहीं कहीं पर वर्षा के साथ गरज चमक और वज्रपात का अनुमान है। मौसम विभाग ने गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी यानी कि वार्निंग जिन जिलों में कहीं कहीं पर जारी की है वे जिले हैं रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, पन्ना, छतरपुर, ग्वालियर, दतिया और भिंड जिले। प्रदेश के शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 2 दिनों के दौरान मध्य और उत्तरी मध्य प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट देखने को मिलेगी। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। धुंध की स्थिति भी बनी रहेगी। 8 से 10 किलोमीटर की घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पिछले 24 घंटे के वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें। राजनगर में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई, पोरसा में 2 सेंटीमीटर, भिंड और डबरा में 2-2 सेंटीमीटर। इसके अलावा गोरिहार, जावा, मोहनगढ़, नौगांव, चितरंगी, लवकुश नगर, मझगांव, अंबाह, अटेर, मुरैना, रोन, बदरवास, गोहद, अलीपुर, लाहार, पिछोर, शिवपुरी, खनियादाना, शोडा, ईसागढ़ और हनुमना में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आगामी 5 दिनों के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ राज्यों को कोष न देने के आरोपों को नकारा है। उन्होंने कहा कि यह महज राजनीतिक रूप से भद्दे विचार है। उत्तर प्रदेश के नए बजट में 24,000 करोड़ की नई योजनाएं, धार्मिक कॉरिडोर के लिए 1750 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। बात करें शेयर बाजार की। शेयर बाजार में पूरे दिन उठापटक के साथ आखिरी में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही निचले स्तर पर बंद हुए। पेटीएम का शेयर आज भी फिर से लोअर सर्किट पर आकर बंद हुआ है। कांग्रेस ने पेटीएम मामले में सीबीआई की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे, इसके बावजूद भी जांच क्यों नहीं की जा रही है। कृषि उपज मंडी समिति खुजनेर में 5 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,000 से 4440 रुपये प्रति क्विंटल, औसत भाव 4250 रुपये।
गेहूं का भाव रहा 2380 से 2440 रुपये, औसत भाव 2425 रुपये। मसूर 5600 से 5950 तक बिकी, औसत भाव रहा 5800 रुपये। वही रायडे का भाव रहा 3800 से लेकर 4685 रुपये प्रति क्विंटल, औसत भाव रहा 4300 रुपये प्रति क्विंटल। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देख लेते हैं। अल सल्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। यहाँ पर राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अल्वासोडोर के चुनाव में जीत हासिल की। मतगणना में मध्य अमेरिकी देश की जनता ने नायब बुकेले को दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। राष्ट्रपति बुकेले को 31% मतपत्रों के साथ ही 83% समर्थन मिला। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अल सल्वाडोर जो है किस महाद्वीप में आता है? तो यह अमेरिका महाद्वीप में आता है। मध्य अमेरिकी देश है अल सल्वाडोर और नायब बुकेले बने हैं यहाँ के फिर से राष्ट्रपति। एसबीआई ने कुछ योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। कई आकर्षक लाभ जो कि रुपए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना में मिलते हैं वह आपको बता देते हैं। जो आपका रुपए डेबिट कार्ड आता है उस पर निशुल्क दुर्घटना बीमा होता है और जनधन योजना के खाते के साथ में निशुल्क रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर होता है और 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है। वही 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी जनधन खाते में होती है। ओवरड्राफ्ट यानी कि आपके खाते में पैसे न हो तो भी आप 10,000 रुपये तक राशि निकाल पाएंगे। हाल ही में एसबीआई ने सूर्य शक्ति सोलर स्कीम के बारे में भी जानकारी दी है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सोलर पैनल है उसके लिए लोन देता है। इसमें सोलर रूफटॉप ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम के लिए आप लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, सेल्व गणेश वी और गणेश राजगोपालन को बधाई दी है। इन सभी का नाम याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी असाधारण प्रतिभा और संगीत के प्रति समर्पण ने दुनिया भर में दिल जीत लिया है। तो याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड की हाल ही में घोषणा की गई और भारत के महान संगीतकारों को यह अवार्ड मिला है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है और किस किस को मिला है? संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, सेल्व गणेश और गणेश राजगोपालन। मध्य प्रदेश में सोलर रूफटॉप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो हर महीने लगभग 240 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और 2 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने की लागत लगभग 1,30,000 रुपये आएगी, जिस पर प्रति किलोवाट 18,000 के हिसाब से कुल 36,000 रुपये की सब्सिडी आपके अपने बैंक खाते में वापस मिल जाएगी। बिजली कंपनी ने सोलर प्लांट लगवाने के लिए वेंडर्स अधिकृत किए हैं जिनके माध्यम से सोलर प्लांट लगवाया जा सकता है। उपभोक्ताओं को कंपनी द्वारा अधिकृत वेंडर्स के माध्यम से सोलर प्लांट लगवाने पर ही सब्सिडी का लाभ मिलता है। वेबसाइट है solarrooftop.gov.in। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वेंडर का चयन कर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। एक एग्रीमेंट होगा आपके साथ। प्लांट इंस्टॉल होने के बाद उसकी डिटेल सबमिट होगी। प्लांट के साथ आवेदक को स्वयं का फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदक वेंडर्स की जो सूची है वेबसाइट पर ही देख सकते हैं, solarrooftop.gov.in। नेट मीटर लगने के बाद डिस्कॉम के अधिकारी इंस्टॉलेशन डिटेल्स को अप्रूव करेंगे। अगले चरण में हितग्राही सब्सिडी क्लेम कर सकेगा। इसके लिए बैंक डिटेल सहित अन्य खानापूर्ति करना होगी। डिटेल्स सही पाए जाने पर सरकार द्वारा सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी जमा कर दी जाएगी। 2 किलोवाट के सोलर प्लांट की लागत है 1,30,000। 36,000 सब्सिडी मिलेगी, 240 यूनिट बिजली बनेगी और 19,584 की वार्षिक बचत इससे आपको हो सकती है। 4 से 5 साल में सोलर प्लांट की जो लागत है वह पूरी हो जाएगी और प्लांट की उम्र 20 से 25 वर्ष होती है। तो यह काम आप कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको लगभग दे दी गई है और विस्तार से जानकारी के लिए
वेबसाइट बता दी गई है, वहां पर आप जा करके देख सकते हैं। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। यहाँ पर सोलर रूफटॉप प्लांट वेंडर द्वारा अधिकतम 10 दिन के भीतर लगाए जाने की बात है, और जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है तो वह भी 30 दिन के भीतर सरकार द्वारा सीधे आपके जो बैंक खाता है उसमें जमा कर दी जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। राजगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह की अयोग्यता संबंधी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। इस पर चंदर सिंह सोंदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष राजगढ़ ने कहा कि यह सरकार की तानाशाही है, जिसमें वह चाहते ही नहीं है कि कोई विपक्ष में उनके खिलाफ आवाज उठाए, इसलिए पीछे पड़े हुए जो फैसला जबलपुर हाई कोर्ट से दिया गया है उसके खिलाफ हमने वापस से वरिष्ठ अदालत में अपील कर दी है। वहीं शासकीय अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा का कहना है कि नियम के अनुसार सजा मिलते ही याचिकाकर्ता पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। इसमें मामला क्या था वह भी आपको बता देते हैं। 26 जुलाई 2023 को प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी और राजगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंदिया सहित 14 लोगों को राजगढ़ के कलेक्ट्रेट पर किए गए पथराव और उपद्रव के मामले में दोषी मानते हुए 1 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि निचली अदालत से सुनाई गई सजा के तुरंत बाद अपील पर उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन पंचायत अधिनियम की जो धारा 36 है उसके तहत पंचायत विभाग से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को यदि 6 माह या उससे अधिक समय की सजा होती है तो उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। ऐसे में पंचायत अधिनियम की धारा का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधियों ने इस मामले की शिकायत की। इस पूरे मामले की यदि बात करें तो विधायक और सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर और पंचायत विभाग में जनप्रतिनिधियों को 6 माह से अधिक की सजा होने पर इस धारा का उपयोग करते हुए पद से हटाया जा सकता है। यह था महत्वपूर्ण ज्ञान कुछ अधिनियम और जनप्रतिनिधियों के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो अग्रिम किस्तें हैं, यदि आप उसका लाभ पाना है तो 5 कार्य अवश्य कर लेना। आपका आधार और बैंक अकाउंट सेटिंग जरूर करवा लें। सही जमीनी दस्तावेज अपलोड करवाएं। लाभार्थी किसान अपना नाम सही दर्ज करवाएं। ई-केवाईसी न करवाया हो तो वह जरूर करवा लें। और नए किसान लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। आज झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने अपना फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, जिसमें 47 विधायक ने पक्ष में और 29 विधायक ने विपक्ष में वोट किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत ठाकुर दावा कर रहे थे कि 1 दर्जन भी जेएमएम विधायक सोरेन के साथ नहीं है। गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। यह थे झारखंड की कुछ प्रमुख खबरें। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह खबर पहले भी आपको बता चुके हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हों उनको जरूर शेयर कर देना ताकि ये काम की जानकारियाँ सभी तक पहुँच पाए।